ने, तवज्जो चाहूंगा, अपने हबीब से ये खिताब किया, वला सौफा युअतीका रब्बुका, बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें अपनी एक अता के जरिए से फतरदा, राजी करेगा। भाई सारी दुनिया अल्लाह को राजी कर रही है, अल्लाह मुस्तफा को राजी करना चाहता है। यह अजमत मुस्तफा का एक मुकम्मल बाब है। क्या मसला था, क्या मसला था जिसकी बुनियाद पे सरकार को अल्लाह राजी करना चाहता है? कोई परेशानी थी, कोई सरकार के ज़हन मुबारक में ख्याल था, जो सरकार के ज़हन मुबारक में कोई तसव्वुर था, कोई बात है कि जिसपे वो राजी होने की बात हो रही है, पस मंजर में कोई ख्याल है। जैसे गदीर के मौके पे ये जो लहजा आया है ना अल्लाह का, इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर ये काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ये लहजा बता रहा है कि सरकार के ज़हन मुबारक में ख्याल था कि अगर मैंने ऐलान विलायत अली कर दिया तो फसाद फैलेगा। तो अल्लाह ने दो पैगाम दिए कि एक तो अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और दूसरा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। इसका मतलब है कि सरकार के ज़हन मुबारक में कोई शर फैलने का तसव्वुर था कि मैं ऐलान विलायत अली करूंगा तो फसाद होगा, झगड़ा होगा, कोई खड़ा होगा, कोई शोर मचाएगा। अच्छा, मुशाहिदा भी था सरकार का। ये तो मैं जब अपना ऐलान कर रहा था कि जब 3 दिन तक खाना खाने के बाद ये फसाद फैलाते रहे, ये तो फिर अली का ऐलान हो रहा है। जब मेरे ऐलान पर ही ये इनसे हजम नहीं हो रहा था, दावत जुल अशीरा में ऐलान नबूवत ही इनसे हजम नहीं हो रहा था, तो ऐलान विलायत इनसे हजम कैसे होगा? तो ये सरकार को ज़हन मुबारक में तो था कि वहां भी 3 दिन झगड़ा होता रहा, खाना खाते रहे, जाते रहे, मजलिस को बिगाड़ते रहे, और यहाँ मैं ऐलान करूंगा तो यहाँ वहां तो 30-35 लोग थे, यहाँ तो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो सरकार के ज़हन मुबारक में कुछ था, लेकिन अल्लाह ने ऐलान किया अगर आपने ये नहीं कहा तो कुछ भी नहीं कहा, और लोगों के शर से अल्लाह आपको बचाएगा। अच्छा, शर तो वहां भी हुआ था, वहां क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा? थोड़ी गर्दन हिलाते रहिए, मेरी बात अगर जा रही है तो। दावत जुल अशीरा में झगड़ा तो हुआ, मगर वहां अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। झगड़ा यहां भी हुआ, एक शख्स ने खड़े होकर एतराज किया, तवज्जो कर रहे हैं, एक शख्स ने खड़े होकर, हारिस इब्न नुमान फहरी ने खड़े होकर कहा, यह आपने अल्लाह की तरफ से कहा है, यहाँ अपनी तरफ से कहा है, जो अपने भाई को हमारे ऊपर आप हाकिम बना रहे हैं। मेरे मौला नबी ने फरमाया मैं कोई बात ही नहीं करता मगर ये कि अल्लाह मुझे कहता है। तो कहने लगा अगर अल्लाह ही ने कहा है तो फिर अल्लाह से कहिए कि वो आसमान से पत्थर गिराए और मुझे मार डाले। ये भी आपने देख लिया कि बुग़्ज़ अली का बीमार अज़ाब ही मांगता है। जो कर रहे हैं, और सरकार ने बद्दुआ की हो, मुझे तो नहीं मिलता। सरकार ने उसके लिए बद्दुआ की हो जो नहीं मान रहा था ना मौला अली की विलायत को, हजरत ने हाथ उठा के बद्दुआ की हो, या अल्लाह अजाब नाजिल कर दे। मगर कुरान कह रहा है साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने अजाब मांगा और अजाब आया। नबी ने नहीं कहा, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन है। मुझे कहने दीजिए कि नबी की बद्दुआ का इंतजार नहीं किया अजाब ने। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रगुजार आपके तवज्जो का। मेरा सवाल पलटा रहा हूं अपना कि दावत जुल अशीरा में भी फसाद हुआ, मगर अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। और गदीर में भी फसाद हुआ, मगर अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बहुत तवील भी बात कर सकता हूँ इस मरहले पर, और मुख्तसर एक जुमला भी हदिया कर सकता हूँ, तो मुख्तसर हदिया कर रहा हूँ। और वो हदिया कलाम ये है कि वहां अल्लाह ने इसलिए नहीं कहा कि मैं लोगों के शर से बचाऊंगा, इसलिए कि वहां हिफाजत के लिए अबू तालिब थे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरे दिन जब ये खाना खा के जाने लगा ना अबू लहब और उसके साथी, तो हजरत अबू तालिब ने उसका गिरबान पकड़ा और जमीन पर पटका। उधर उसे एक हाथ से जमीन पर गिराया, दूसरी तरफ नबी को देखकर कहा कुम या सैयदी व मौलाई, खड़े हो जाओ मेरे मौला। बड़े जिगर की बात है अपने बच्चे को अपना मौला मानना। कुम या सैयदी, या सैयदी व मौलाई वक़ूल कुल मा शिता,
ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला, खड़े हो जाओ और वही बोलो जो तुम चाहते हो।